दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस समय अमेरिकी डॉलर का दबदबा है, लेकिन चीन डॉलर को पछाड़कर युआन को दुनिया की प्रधान मुद्रा बना देना चाहता है। इस दिशा में उसका तीसरा बड़ा कदम अभी उठाया गया है और वो है चीन की डिजिटल करेंसी की शुरुआत। पहला कदम नवंबर 2015 में उठाया गया था, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने युआन को दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा कदम था कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय वायदा कारोबार में यानी फ्यूचर्स ट्रेड में युआन का इस्तेमाल शुरू करना। तो क्या चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो सकेगा? आज देशों के बीच में होने वाले कारोबार, कर्ज के लेन देन, अंतरराष्ट्रीय स्तर के धन के ट्रांसफर आदि के मामले में डॉलर का इस्तेमाल अनिवार्य है। क्या आने वाले दिनों में यही दर्जा चीनी युआन का होगा? कम से कम चीन तो यही मकसद लेकर चल रहा है और इसी वजह से अमेरिका और चीन के बीच इस समय जो चल रहा है उसे कहते हैं करेंसी वॉर। जी हाँ, इन दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध या ट्रेड वॉर के साथ साथ करेंसी वॉर भी चल रहा है, जिसमें एक के बाद एक चीन की तरफ से चालें चली जा रही हैं। अमेरिका ने फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, सिवाय ये चेतावनी देने के कि चीन अपनी करेंसी का मैनिपुलेशन कर रहा है। क्या अमेरिका निश्चिंत है कि चीन उसकी मुद्रा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकता, या फिर वो आते हुए संकट की तरफ से लापरवाह हो गया है? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आगे बढ़ने से पहले तुरंत ये काम करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या चीन अपने इरादों में कामयाब हो सकता है। आपको क्या लगता है? खबर है कि चीन इसी महीने से 4 शहरों में डिजिटल मुद्रा का प्रयोग शुरू करने जा रहा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जाने वाले बहुत सारे भुगतान डिजिटल करेंसी में होंगे, जिसका नाम है ई-रेनमिनबी या ERMB। अब डिजिटल करेंसी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जैसे बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कागज के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि कंप्यूटरों, मोबाइल फोनों और दूसरे डिजिटल माध्यमों के जरिए इस्तेमाल की जाती है। असल में ये इंटरनेट पर संचालित एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में की गई एंट्री या प्रविष्टि भर है। आपके पास 10 बिटकॉइन है और अगर ये बात उस डेटाबेस में दर्ज है तो आपके पास वाकई 10 बिटकॉइन है। इससे पहले कि आपके मन में कोई संदेह आए, बता दूं कि ये पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बात युआन और डॉलर के युद्ध की चल रही है। चीन सरकार बहुत से कर्मचारियों को अप्रैल महीने में तनख्वाह इसी करेंसी के रूप में देगी, यानी ERMB के रूप में। वैसे ये युआन ही है, लेकिन डिजिटल करेंसी के रूप में, जिसे चीन ने ये मुश्किल सा नाम दे दिया है। शुरुआत में ये भोजन और रिटेल के क्षेत्र में ही इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ स्थानों पर बस, ट्रेन आदि की यात्रा में भी इसके इस्तेमाल पर आर्थिक छूट मिलेगी। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और सबवे समेत 19 बड़े रिटेलरों, फूड चेनों और सुपरमार्केटों पर भी ये मुद्रा चलेगी। शायद आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, चीन अपने देश में जो चाहे करे, लेकिन नहीं, चीन का ये कदम कई बड़े कारणों से अहम है। एक तो वो डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरे, वो इस करेंसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करना चाहता है। अमेरिका सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में चीन के सामने खुला मैदान है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसियों की कोई साख या क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वे कभी भी डूब सकती हैं। लेकिन ERMB दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ से जारी की गई सरकारी करेंसी है, इसलिए लोगों को इसे अपनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार इसके पीछे चीन सरकार और वहां के पीपल्स बैंक की गारंटी है। ये पैसा डूबने वाला नहीं है। अब फ्लैश फॉरवर्ड करके मौजूदा हालात की तरफ आइए। आज दुनिया की क्या स्थिति है? कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। कारोबार डिजिटल, लेन देन डिजिटल, संचार डिजिटल, शिक्षा डिजिटल, दफ्तरों का कामकाज डिजिटल और यहाँ तक कि गवर्नेंस या सरकारें भी डिजिटल। हम में से बहुत सारे लोग कई हफ्ते से ATM में नहीं गए और इंटरनेट बैंकिंग या ई-पेमेंट सेवाओं के जरिए काम चला रहे हैं। एक पल के लिए ठिठक कर सोचिए कि क्या ये समय दुनिया में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए एकदम सटीक समय नहीं है? ऐसी करेंसी जिसका बैंकों से कोई वास्ता ही नहीं है, सिवा चीनी बैंक की गारंटी के। और ये सारा धन जो चीन से दुनिया भर के लोगों तक पहुंचेगा, उसे बनाना या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना या मिंटिंग करना चीन की सरकार के लिए कितना आसान है, और आज के डिजिटल माहौल में उसको फैलाना भी कितना आसान है। अगर आपके पास 10 RMB हैं, तो चीन सरकार की गारंटी है कि वो उसके बदले में एक निश्चित मात्रा में डॉलर या रुपए देने को हमेशा तैयार रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक भी तो अपने रुपयों पर यही छापता है ना। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि एक तीसरा देश अपनी उस मुद्रा को हमारे यहाँ प्रवेश करा रहा है डिजिटल माध्यमों से, जिसे बनाने में एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम के अलावा कुछ भी नहीं लगा। चूंकि इसमें हमारे बैंकों का कोई दखल नहीं है, इसलिए आप और मैं किसी बैंक को बीच में लाए बिना इसमें लेन देन कर सकेंगे। यहाँ तक कि हम दूसरे देशों के लोगों से भी लेन देन कर सकेंगे और बीच में कोई नहीं आता। और यही तो चाहता है चीन। दुनिया में अपनी करेंसी को फैलाने या लिक्विडिटी का ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। दुनिया के करेंसी बाजार में डॉलर के आधिपत्य को चुनौती देने के लिए चीन का ये बहुत शातिराना कदम है,
जो उसने बहुत ही सटीक समय पर उठाया है। याद रहे, चीन बार बार कहता रहा है कि दुनिया के करेंसी बाजार में उसका मौजूदा दर्जा उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत के मुकाबले बहुत कमजोर है। इसे बदले जाने की जरूरत है। अगर युआन दुनिया में लोकप्रिय हो जाता है तो विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी दबदबा कमजोर पड़ेगा और चीनी दबदबा बढ़ेगा, और तब चीन अमेरिका के नेतृत्व में चल रही मौजूदा विश्व व्यवस्था को एक और बड़ी चुनौती दे सकेगा। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि दुनिया की प्रधान मुद्रा किसी की कोशिशों या साजिशों से नहीं बनती। जिस समय पर दुनिया के कारोबार और राजनीति में जिस देश का दबदबा रहा है, उस समय उसी की मुद्रा को विश्व की रिजर्व करेंसी माना गया है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक ब्रिटिश पाउंड को यही दर्जा हासिल था, जो दुनिया में उसके दबदबे के अनुकूल ही था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर को एक मुद्रा के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी मान लिया गया। मेरे ख्याल से इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है। उस समय अमेरिका सरकार ने इस बात की गारंटी दी थी कि कोई भी देश जब चाहे अपने पास रखे अमेरिकी डॉलरों को अमेरिका को सौंप सकता है और बदले में उतनी ही कीमत का सोना ले सकता है। डॉलर की साख बढ़ाने में इस गारंटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। याद रहे, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, इसलिए उसके दावे पर यकीन करना मुश्किल नहीं था कि वो हर एक डॉलर के बदले में सोने का भुगतान कर सकता है। हालांकि कालांतर में डॉलर और सोने का यह संबंध हटा दिया गया था। डॉलर की प्रधान मुद्रा होने का अमेरिका को भारी लाभ है। इस लाभ को कम से कम 100 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना के रूप में आंका गया है। आर्थिक ताकत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक अमेरिका का कब्जा है, जो इसे डगमगाने की ताकत रखता है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का उदाहरण देखिए। इस तरह के प्रतिबंध अगर कामयाब होते हैं तो इसीलिए कि विश्व अर्थव्यवस्था डॉलर में चलती है। चीन यही ताकत अब अपने पास चाहता है। अमेरिका फिर भी एक लोकतांत्रिक देश है। चीन ऐसी ताकत का कैसा मनमाना इस्तेमाल कर सकता है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में डॉलर की स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा है कि उसे चुनौती देना कोई हंसी खेल नहीं है। दुनिया भर की सरकारों के विदेशी मुद्रा भंडार का 61% हिस्सा डॉलर के रूप में है। आप ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं ना कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 450 अरब डॉलर या उससे कुछ ऊपर नीचे हो गया है। यूरोपियन यूरो की हिस्सेदारी करीब 21% की है। उसके बाद जापानी येन करीब 6% और ब्रिटिश पाउंड 5% के आसपास है। चीनी मुद्रा, जिसे आप नोटों के रूप में युआन कह लीजिए या डिजिटल रूप में ERMB कह लीजिए, करीब 2% की हिस्सेदारी रखती है। समझ लीजिए कि चीन इस 2% को अमेरिका के 60% के साथ में एक्सचेंज करना चाहता है। चीन हांगकांग को इस करेंसी के इस्तेमाल का केंद्र बनाने की कोशिश कर सकता है और आसपास के देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया आदि के साथ कारोबार में इसके इस्तेमाल पर आर्थिक रियायतें दे सकता है। चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यानी ओबोर या सिल्क रोड का इलाका पाकिस्तान जैसे जिन जिन देशों में है, वहां वो अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल अपनी डिजिटल करेंसी को लागू करवाने में कर सकता है। अफ्रीका के जिन देशों को उसने कर्ज दिया हुआ है, उनकी नस चीन के बोझ तले दबी हुई है, उनसे भी वो अपनी बात मनवा सकता है। पहले ही अफ्रीका के कई देश चीनी मुद्रा युआन को अपनी रिजर्व करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने 25 प्रमुख देशों में युआन क्लियरिंग बैंक स्थापित किए हैं, जिनका मकसद युआन को एक मुद्रा के रूप में दुनिया भर में फैला देना है, यानी ग्लोबलाइजेशन करना है। दुनिया के 60 से ज्यादा बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में युआन को रखना शुरू कर दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन अपनी मुद्रा को वैश्विक मुद्रा में तब्दील कर सकेगा? वैसे चीन ने जिस तरह से आर्थिक तरक्की का चमत्कार किया है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसा कर सकता है, लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है। चीन के सामने पहली चुनौती ये रहेगी कि अपनी मुद्रा को वैश्विक मुद्रा बनाने के लिए उसे अपने आप को बदलना होगा, अपने तौर तरीके बदलने होंगे। चीन के आर्थिक सिस्टम खुले हुए नहीं है, उसका अपनी आर्थिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण है। उनके बारे में सूचनाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है। वहां किए जाने वाले बहुत से फैसले मनमाने हैं और बाजार की अपनी चाल से जुड़े हुए नहीं है। युआन की कीमत को चीन सरकार कड़ाई से नियंत्रित करती रही है, जबकि डॉलर और दूसरी मुद्राओं पर सरकारों का इतना कड़ा नियंत्रण नहीं है, भारत में भी नहीं है। उसकी कीमत बाजार की चाल से ही तय होती है। चीन की बाजार गतिविधियों में बड़े पैमाने पर सुधार किए जाने की जरूरत है। आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज की न्याय संगत नीति होनी चाहिए और चीनी पूंजी बाजार में दूसरे देशों को भी निवेश करने की इजाजत होनी चाहिए। अगर चीन की बंद नीतियां जारी रही तो दूसरे देश युआन के इस्तेमाल से बचेंगे, क्योंकि उन्हें अपना पैसा डूब जाने का डर होगा। कौन जाने चीन के भीतर ही क्या हो जाए। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में यह तथ्य भी काबिले गौर है कि चीन की स्थिति और साख अब वैसी नहीं रह गई है जैसी कि वो 6 महीने पहले थी। उसकी आर्थिक पहलों को या इनिशिएटिव्स को अब पहले जैसी सहजता के साथ में नहीं देखा जा रहा। इस मौके पर चीनी डिजिटल मुद्रा को जारी किया जाना भी एक अवसरवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले चीन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन होने दिया था, जिससे भी दुनिया की भवें तन गई थी।
ऐसे चीन का लाल युआन अमेरिका के हरे डॉलर को पछाड़कर दुनिया भर में छा जाएगा, ये बात आसानी से हजम नहीं होती। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आगे के वीडियो के बारे में भी सूचना नियमित रूप से मिलती रहे। हमें आपके कमेंट्स और लाइक्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।